बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबवे पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया की उभरती हुई ब्रांड है और इस टाइम पे पूरी दुनिया में तकरीबन इसके 3000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। सबवे एक ऐसी फ्रेंचाइज़ या ऐसी फूड फ्रेंचाइज़ है जो कि आपको एक तो अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ जो कि हेल्दी भी होता है। जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। यही वजह है कि सबवे डेज़ में जो है ना वो तरक्की करके इस मंजिल तक पहुंचा है। और आप लोगों के साथ मैंने इसकी केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी, यहाँ पे आप क्लिक कर देख भी सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप सबवे की फ्रेंचाइज पाकिस्तान में कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी इक्विपमेंट चाहिए, क्या इसमें ब्रेक इवन कितने अरसे में अचीव होगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ईच एंड एवरी डिटेल आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोगों के लिए एक बेटर आइडिया अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि इस सारी इन्वेस्टमेंट में मैं आप लोगों के साथ लैंड की कॉस्ट शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन लैंड हर जगह, हर लोकेशन, हर सिटी की मैटर करती है। एक ही सिटी में भी लोकेशन डिपेंड कर रही होती है आपकी। अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे लेंगे तो ज़्यादा होगी और अगर आप किसी छोटी लोकेशन पे लेंगे तो कम होगी इसमें। और फर्दर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी लैंड ओन्ड है तो अलग बात है, और अगर आपने रेंटल बेसिस पे लेनी तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाती है। तो इसलिए लैंड को छोड़ के बाकी सारी इन्वेस्टमेंट ईच एंड एवरी थिंग जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पे। देखिए, सबसे पहले जो इसके लिए आपको शॉप चाहिए होती है वो आपको 250 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट यानी कि एक मरले से 2 मरले के दरमियान चाहिए होती है, और किसी अच्छी लोकेशन पे चाहिए हो जहाँ पे कम से कम फुटफॉल जो है आपका 500,000 हो। और थर्डली ये कि उस लोकेशन के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरी फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 ये कि आपको जो एग्रीमेंट के आपके जो परचेजिंग अगर आपकी अपनी ओन्ड है तो उसके पेपर्स की कॉपी, और अगर रेंटल पे है तो भी आपको उसकी कॉपी जो है ना प्रोवाइड करनी पड़ती है। और अगर रेंटल बेसिस पे है तो कम से कम 10 ईयर्स का एग्रीमेंट आपका ओनर के साथ हुआ हो। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट subway.pk पे जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आप अपनी क्यूरी जनरेट करते हैं कि हम आपकी फ्रेंचाइज ओन करना चाहते हैं। उसके बाद वो टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, उसके बाद एक इनिशियल इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप देंगे तो उसके बाद टीम आपकी लोकेशन को आके विज़िट करेगी, और अगर वो उस चीज़ को बेहतर समझती है तो वो आपको फ्रेंचाइज ऑफ़र कर देंगे। अब इसके बाद जो मेजर चीज़ आती है वो इन्वेस्टमेंट। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट में मैं लोकेशन की कॉस्ट नहीं डाल रहा, ये डिपेंड करता है आपके उस एरिया पे, तो आपको बेहतर पता होगा तो इसलिए आप लोकेशन का एस्टिमेट खुद लगा लीजिएगा। उसके बाद 15 लाख रुपए यानी कि 1.5 मिलियन इनिशियल फीस होती है जो आपने सबवे को सबमिट करनी है। उसके बाद 5 लाख रुपए आपकी डेकोरेशन के हैं, वो डेकोरेशन के ब्लूप्रिंट्स और प्रिंट आपको देंगे, आपने बनवाने खुद हैं, लगाने खुद हैं। उसके बाद तकरीबन 25 लाख की मशीनरी, जी हाँ, जो उनका किचन, उनका ओवन और सारी चीज़ें होती हैं वो आपने उनसे परचेज़ करनी है। और उसके बाद 5 लाख रुपए जिसमें आपकी सप्लाई और आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट आती है। अगर हम इन सब को लमसम करें तो ये तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख के करीब बनता है एक्सेप्ट लैंड। अगेन मैं हाईलाइट करूँगा कि लैंड इसमें शामिल नहीं है। 50 लाख रुपए आपकी ये इनिशियल होगी और उसके अलावा लैंड की कॉस्ट आप इसमें डाल लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपने उनको इनिशियल इन्वेस्टमेट के तौर पे आपने इस्तेमाल करनी है। आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें ये आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपका अगर रेंटल है लैंड तो उसमें आपका 10 ईयर का एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि आपने जो भी चीज़ें परचेज़ करनी है वो सारी सबवे से सप्लायर के परचेज़ करनी, क्योंकि एक सेट स्टैंडर्ड है, उनकी क्वालिटी है और उनके कुछ सप्लायर्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो आपने लाजमी वहीं से वो चीज़ें परचेज़ करनी है। नंबर 3 ये कि आपको सबवे की फ्रेंचाइज शुरू करने से पहले एक ट्रेनिंग लेनी होगी जो कि मैंडेटरी है। उसकी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, वो ट्रेनिंग भी आप लोगों के लिए मैंडेटरी होती है।
नंबर 4 ये कि आपने 12.5% ऑफ नेट सेल यानी कि सेल माइनस टैक्स जो अमाउंट आपके पास आएगी उसका 12.5% सबवे को देना होगा एवरी वीक। बेशक आप इसको डे पे डिवाइड कर लें या वीक पे डिवाइड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपने 12.5% सबवे को देना होगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि सबवे की तरफ से होती हैं, जो आपने मीट करनी ही करनी है। एक नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस पे, जो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस आते हैं। देखें उसमें आपने 3 जो है ना वो एम्प्लॉय रखने हैं। नंबर 1 आपका कुक मेकर यानी कुक कर लें, या आपका जो प्रोडक्ट मेकर होता है, और 2 आपके ऑर्डर टेकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक आपका काउंटर पे होगा, एक दूसरा ऑर्डर टेकर होगा जो कि अगर बायर में से कहीं से लेते हैं। तो 3 आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी सैलरी जो भी आप डिपेंड करें 20,000 25,000 रुपये रखें। उसके अलावा आपका तकरीबन 15 से 20,000 रुपये बिजली का बिल लाजमी है। उसके अलावा अगर वहाँ पे आपने गैस भी लगवानी है तो उसका बिल इससे अलावा है। और इसके अलावा अगर आपने रेंट पे ओबियसली ज़मीन ली हुई है तो वो आपका है। और 12.5% आपने जो सबवे को देना है। ये 4 मेजर रनिंग एक्सपेंसेस आते हैं। उसके अलावा फिक्स एक्सपेंस अगर कोई है तो वो इसमें अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें निकाल के जो आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 25%। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद चीज़ आती है सेल्स की, कि सेल कितनी है। देखिए सेल हमेशा आपकी डिपेंड करती है जो भी आपके सारे एरिया है, और उसके अलावा त्योहारों पे अलग होती है। लेकिन अगर हम एवरेजली लगाएं तो तकरीबन 2 मिलियन से 2.5 मिलियन मंथली सेल जाती है, यानी कि 70-80 हज़ार पर डेली की सेल लाजमी है सबवे की। क्योंकि सबवे एक छोटा प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट भी कम है, इसलिए इसकी सेल भी उस कंपैरेटिवली बाकी बड़ी फ्रेंचाइजीज से कम होती है। अब बात यह है कि आपकी मंथली सेल हो गई 2 to 2.5 मिलियन। अब इसमें से देखें आपने जो सप्लायर परचेज़ की हैं उनसे वो आपका तकरीबन 50% होता है, यानी कि 2 मिलियन अगर आप लगाएं तो उसका 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जो है ना वो तो आपने वो परचेजिंग की थी उसका आपका बन गया। बाकी बचा 10 लाख। 10 लाख में से आपके 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस के निकल गए, जिसमें आपकी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट, उसके अलावा आप अगर रेंट पे है तो उसकी रेंट, और उसका आपका जो 12.5 आपने उसको दिया है सबवे को, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बाकी सारे बिल्स वगैरह निकाल के आपको 5 लाख रुपए मंथली इजीली बच सकता है। यानी कि आपको सेल का 25% जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन होता है पर मंथ। इस हिसाब से अगर लगाएं तो 2 साल के अंदर अंदर आप अपना ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे, जो 5 मिलियन हमने रखा था इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने पूरी डिटेल कवर की सबवे की फ्रेंचाइज लेने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ईच एंड एवरीथिंग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इसमें भी मज़ीद आपकी कोई क्वेरी है तो ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। कमेंट में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ये पॉइंट मिस किया या ये पॉइंट हम पूछना चाहते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नई वीडियो में किसी नई फ्रेंचाइज की डिटेल के साथ। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।